कुछ रहस्यों को दफन कर देना चाहिए, लेकिन कुछ अधूरी आत्माएं कभी चैन से नहीं बैठती। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी हवेली में जहां अंधेरा सिर्फ छाया नहीं, एक जिंदा कड़वा सच छुपाए बैठा है। ये कहानी है एक लड़की की छाया की, जिसे जिंदा जलाया गया और जिसकी आत्मा अब भी अपने न्याय के लिए इंतजार कर रही है। क्या आप उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो जुड़िए हमारे साथ रहस्य स्टोरी डायरी में, जहां डर और रहस्य का हर पर्दा खुलता है। कुछ हवेलियां केवल वीरान नहीं होती, वो इंतजार करती हैं किसी को निगलने के लिए। आरव एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था जो सच्ची घटनाओं पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता था। उसकी गर्लफ्रेंड रिया एक शानदार फोटोग्राफर थी। दोनों की एक आदत थी, वो ऐसी जगहों पर जाते थे जहां कोई जाने की हिम्मत न करे। एक दिन उन्हें एक पुरानी हुथा हवेली के बारे में पता चला। वर्मा हवेली, एक छोटा सा गांव जहां ये हवेली थी, वहां के लोग इसके पास तक नहीं जाते थे। कहा जाता था कि वहां छाया नाम की एक आत्मा रहती है, जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव में पहुंचते ही आरव और रिया को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ना बच्चे, ना कोई हौसी, ना कोई बात। सबने जैसे बोलना छोड़ दिया हो। एक बूढ़े बाबा ने उन्हें देखा और कहा, बेटा, अगर जान प्यारी है तो उस हवेली के अंदर मत जाना, वो अब भी जिंदा है वहां। आरव मुस्कुराया। उसे लगा ये सब लोग कथाएं हैं जो गांव वाले डर फैलाने के लिए कहते हैं। लेकिन रिया थोड़ी परेशान हुई। फिर भी दोनों ने तय किया कि हवेली की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हवेली बहुत बड़ी थी, टूटी फूटी दीवारें, बंद दरवाजे, खिड़कियां जिनसे हवा की आवाज डर को बढ़ा देती थी। लेकिन सबसे डरावना था हवेली के गेट पर लिखा एक वाक्य, छाया सो रही है, उसे मत जगाना। रिया ने कहा, यह ठीक नहीं लग रहा आरव। आरव बोला, डरना नहीं, ये सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वे अंदर गए, कैमरा सेट किया। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन कैमरे में एक अजीब परछाई कैद हुई और रिया को रात में लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। अगली रात सब कुछ बदल गया। रिया नींद में चलकर हवेली के उस हिस्से में पहुंच गई जो हमेशा बंद रहता था। रव ने उसे देखा और पीछा किया। वहां एक पुराना कमरा था जिसमें खून से सनी दीवारें, जले हुए लकड़ी के टुकड़े और एक पुरानी डायरी थी। डायरी खोलते ही हवेली का माहौल बदल गया। डायरी में लिखा था, मेरा नाम छाया था, मैं सिर्फ 19 साल की थी। गांव के बाबा अघोरनाथ ने मुझे तांत्रिक अनुष्ठान के लिए चुना। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे चुड़ैल घोषित कर दिया। गांव वालों ने मेरी चीखें सुनी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया। डायरी की आखिरी लाइन थी, अब हर साल जिस दिन मुझे जलाया गया था, मैं लौटती हूं और किसी एक को अपने साथ ले जाती हूं। रिया तब तक पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, होंठ सूखे और चेहरा जैसे किसी और का हो। वो कहती थी, मैं छाया हूं और मुझे न्याय चाहिए। आरव ने घबराकर गांव के उसी बाबा को बुलाया जिसने पहले चेतावनी दी थी। बाबा ने हवेली में पूजा शुरू की, मंत्र पढ़े, धूप जलाया, लेकिन तभी रिया जोर से चीखी और उसकी आवाज 3 लोगों की तरह गूंजने लगी। छाया की आत्मा बोल रही थी, बाबा, तू बच नहीं सकता, तू ही था जिसने मुझे मारा, तुझे तो जिंदा जलना चाहिए था। बाबा कांपने लगे और सच्चाई सामने आई। उन्होंने माना कि वही छाया का कातिल था। उस रात गांव वालों को भड़काकर छाया को जलवाने वाला वही था। हवेली की दीवारें हिलने लगी। आरव ने देखा, बाबा को हवा में उठाकर फेंका गया और वो उसी कमरे में जलने लगा जहां छाया को जलाया गया था। मरते मरते बाबा चिल्लाया, आरव, तेरा खून भी उस रात से जुड़ा है, तेरा दादा भी वहीं था, उसने भी मेरी मदद की थी। आरव सन्न रह गया। उसे अपने दादा की कुछ पुरानी बातें याद आने लगीं। वही दादा जिसने कभी हवेली का नाम सुनकर उसे थप्पड़ मार दिया था। अब छाया ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। तू भी दोषी है? आरव रोते हुए बोला, नहीं, मैं तो सच जानने आया था, मुझे माफ कर दो, मैं सबको बताऊंगा, तेरा सच सबके सामने लाऊंगा। हवेली अचानक शांत हो गई। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। आग बुझ गई। छाया की आत्मा एक जलती हुई परछाई में बदलकर हवेली से बाहर उड़ गई। आरव रिया को लेकर गांव से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद यूट्यूब पर उसकी डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई। सबने छाया की कहानी सुनी। वो अब एक रहस्य नहीं, एक सच बन चुकी थी।
लेकिन एक रात आरव अपने कमरे में लैपटॉप पर वही वीडियो दोबारा देख रहा था। तभी स्क्रीन काली हो गई और अचानक रिया की तस्वीर सामने आई, लेकिन उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी और अचानक लाइट चली गई। कैमरा अपने आप ऑन हो गया और लास्ट फुटेज में दिखा रिया की आंखें सफेद, छाया की हंसी और आरव की एक चीख। कहानी खत्म नहीं हुई थी। छाया अब भी अधूरी थी और हर साल किसी एक को अपना बनाती थी। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ आत्माओं का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। छाया की ये अधूरी कहानी आपको चुप नहीं बैठने देगी। अगर आपको ये डरावनी सच्चाई पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए आपको कौन सी रहस्यमयी कहानी सुननी है अगली बार। हम मिलेंगे फिर नए रहस्यों के साथ रहस्य स्टोरी डायरी पर, जहां हर कहानी में छुपा है एक नया डर।